श्री हरिवंश भगवान ने गीता में जीव की मुख्य रूप से 3 गतियों का वर्णन किया है। एक है ऊर्ध्व गति, दूसरी अधोगति, तीसरी मध्य गति है। जैसे सत्व गुण की तात्कालिक वृद्धि बढ़ने पर मरने वाला तथा सत्गुण में स्थित रहने वाला मनुष्य ऊर्ध्व गति में जाता है, वहीं तमोगुण की तात्कालिक वृद्धि के बढ़ने पर मरने वाला तमोगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य अधोगति को जाता है। वहीं रजोगुण की तात्कालिक वृत्ति में बढ़ने और उसमें रहने वाला व्यक्ति मनुष्य मध्य गति में जाता है। तो सबसे पहले हम ऊर्ध्व गति के बारे में आज जानेंगे। ऊर्ध्व गति 2 प्रकार के जीव के होते हैं। 2 प्रकार के जीव जाते हैं, एक लौट कर न आने वाले, दूसरे लौट कर आने वाले। लौट कर न आने वाले के लिए सुनिए, जो जीव शुक्ल मार्ग से ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं, वे वहाँ रहकर महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ ही भगवान में लीन हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त हो जाते हैं, वे यहाँ ही तत्व में लीन हो जाते हैं, उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। वहीं अगला, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान के परम धाम में चले जाते हैं। अगला, भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। वे दुष्ट जब भगवान के हाथ से मारे जाते हैं, तब वे यहाँ ही भगवान के श्री विग्रह में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने भगवान का ही श्री विग्रह रहता है और उसी का चिंतन करते हुए वे मरते हैं। भगवान का यह नियम है कि जो जीव अंतकाल में मेरे को याद करता हुआ शरीर छोड़ता, निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होता है। अब दूसरा, लौट कर आने वाले जीव के बारे में। जो स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से सकाम कर्म करते हैं, वे अपने पुण्यों के फलस्वरूप कृष्ण मार्ग से स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं और वहां अपने अपने पुण्य के अनुसार सुख भोगते हैं। पुण्य फल समाप्त होने पर फिर लौटकर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। दूसरा, लौटकर आने वालों में दूसरा, जो परमात्मा प्राप्ति के साधन में लगे हुए हैं, पर जिनकी सांसारिक वासना अभी सर्वथा मिटी नहीं है, वे अंत समय किसी वासना के कारण अपने साधन से विचलित हो जाते हैं और वे स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्य बहुत लंबे समय तक स्वर्ग आदि लोकों में रहते हैं। वहाँ के भोगों को उनकी अरुचि हो जाती है भोगते भोगते, तब वे लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं और शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। तो ये बात हुई ऊर्ध्व गति पाने वाली जीव की। ठीक है, अधोगति के बारे में बाद में बताएंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।